अब सत्ता में हमारी अगली खबर 1 साल 2 महीने 3 दिन पुरानी एक तस्वीर से जुड़ी हुई है। वो तारीख थी 29 मई 2022 की। ये तस्वीर आपको भी याद होगी जब पंजाब के मानसा गांव में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को घेर कर मार दिया गया था। उस दिन मूसेवाला अपनी थार जीप में जा रहे थे, तभी 6 लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और इतनी गोलियां मारी कि सिद्धू मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर ने पंजाब की सरकार से लेकर पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड के बाद कई गिरफ्तारियां हुई, 2 आरोपियों के एनकाउंटर भी हुए, लेकिन इस केस में 3 थ्योरी और 3 चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। पहला नाम लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल से खुद ये दावा कर चुका है कि उसके ही कहने पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। दूसरा नाम गोल्डी बराड़, जिसने अपने करीबी विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए कनाडा से बैठकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की। और इस लिस्ट में तीसरा नाम था सचिन बिश्नोई का, जिसने मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग में सबसे अहम किरदार निभाया था। अब इसी सचिन बिश्नोई को लेकर आज दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से लेकर दिल्ली पहुंच गई। सचिन बिश्नोई को प्रत्यर्पण के जरिए अजरबैजान के बाकू शहर से गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया और अब माना जा रहा है कि मूसेवाला मर्डर केस में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम आगे आपको सचिन बिश्नोई की कुख्यात क्राइम शीट दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस खबर से जुड़ी एक ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे दें जो सिर्फ TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के आरोपी सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लाने में बहुत बड़ा रोल गृहमंत्री अमित शाह का रहा है और उन्हीं की कोशिश के चलते सचिन बिश्नोई को जल्द भारत लाने में कामयाबी हासिल हुई है। इस पूरे ऑपरेशन में खुद गृहमंत्री अमित शाह निजी तौर पर शामिल रहे। सचिन बिश्नोई के देश से फरार होने के बाद भारतीय एजेंसियां उसे लगातार ट्रैक कर रही थीं और इसकी पूरी गृह मंत्रालय के साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह तक जानकारी पहुंचाई जा रही थी। और अब जब सचिन बिश्नोई को भारत लाया जा चुका है तो अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए कि कोर्ट में सचिन बिश्नोई के खिलाफ तेजी से मामला चलाया जाए और उसे सजा दिलाई जाए। और इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि सचिन बिश्नोई को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह भी है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अमित शाह की सक्रियता की वजह क्या रही। इसे कुछ तस्वीरों से समझिए, जो जून 2022 की है, जब पंजाबी सिंगर की हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने चंडीगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान सिद्धू मूसेवाला के पिता गृहमंत्री के सामने फूट फूट कर रो पड़े थे और उन्होंने गृहमंत्री से अपने बेटे की हत्या के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की थी। इसी के बाद 2022 में अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और NIA के DG के साथ एक मीटिंग की और तब से नार्को टेरर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट टारगेट पर था। इन लास्ट तकरीबन 10 महीने में जब से केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पहली बार मीटिंग करके रिव्यू किया, टास्किंग करी, उसके बाद उन्होंने और भी फॉलोअप मीटिंग्स करी CP दिल्ली साहब के साथ, जिसके चलते स्पेशल सेल को और हमारी रिलेटेड एजेंसीज़ को बहुत सारी डायरेक्शंस और हेल्प प्रोवाइड करी गई, जिसके चलते आज सुबह अर्ली मॉर्निंग सेकंड सक्सेस जो है वो स्पेशल सेल को मिली है, जिसके तहत सचिन थापन इलियस सचिन बिश्नोई को बाकू अजरबैजान से एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया है। आज हमने न्यूज मित्रों के लिए सचिन बिश्नोई की क्राइम कुंडली भी तैयार की है, एक नजर उस पर डाल लीजिए। सचिन बिश्नोई ने भारत में बैठकर गोल्डी बराड़ के बनाए गए ब्लूप्रिंट पर काम किया और मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिन पहले ही फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश से अजरबैजान फरार हो गया। दावा किया जा रहा है कि सचिन बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है। पुलिस की क्राइम फाइल में उसका असली नाम सचिन थापन के तौर पर दर्ज है, लेकिन लॉरेंस से खुद को जोड़ने के लिए वो अपने नाम के साथ बिश्नोई का इस्तेमाल करता है। पुलिस पहले ही ये दावा कर चुकी है कि मूसेवाला की रेकी करने वाला संदीप उर्फ केकड़ा सचिन बिश्नोई के संपर्क में था और उसी के कहने पर सचिन उर्फ केकड़ा हत्या करने वाले दिन फैन बनकर मूसेवाला के घर पहुंचा, मूसेवाला के साथ सेल्फी ली, उसके घर से निकलने की जानकारी शूटर्स को दी और इसी के बाद सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के मानसा गांव में मार दिया गया। अब माना जा रहा है कि सचिन बिश्नोई की गिरफ्तारी से कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।